हेलो वर्गो, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रल बॉन्ड टारोट। एंड ये नो कांटेक्ट रीडिंग होने वाली है जो लोग अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट में हैं। लेट्स सी क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की। अगर आपका राइजिंग साइन सन मून वीनस वर्गो है तो ये रीडिंग आपसे कनेक्ट करेगी। एंड अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड मुझे कमेंट मैसेज कनेक्ट करें। लेट्स सी क्या एनर्जी है आपकी। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। एंड मेक श्योर जो मैसेजेस आपके लिए होते हैं, जो सिचुएशन आपसे मैच करती है, आप उन्हीं मैसेजेस और गाइडेंस को लें, बाकी को आप छोड़ दें। मे बी वो आपके लिए नहीं है। तो चलिए अब आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। 1 2 3 4 ओके। तो सबसे पहले वर्गो जो मेरे पास कार्ड आया है वो है स्ट्रेंथ का कार्ड, लियो साइन, एम्परर, एरीज, टेम्परस, सेजिटेरियस, 10 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो मेजरली मैं आपको पहले बता देता हूँ साइंस, जैसे मैंने पहले भी बताया, वर्गो, लियो, एरीज, सेजिटेरियस। तो ये साइन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं थोड़े स्ट्रांगली। हो सकता है आपके पार्टनर इस साइन के हों या फिर ये साइन उनके चार्ट में राइजिंग में हो। तो चलिए चलते हैं आपके पहले कार्ड की तरफ, स्ट्रेंथ का कार्ड। तो स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे देखो ये दिखा रहा है स्ट्रेंथ कार्ड कि आपके जो पार्टनर है ना, वो हो सकता है फायर साइन में लियो हो, ठीक है, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं, एरीज भी हो सकते हैं, बट स्ट्रेंथ का कार्ड है तो मोस्टली लियो। एंड मुझे ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये अभी अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा दबा के बैठे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। बात करना चाहते हैं बट बात जानबूझ के कर नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि अगर वो पहल करेंगे, पहले बात करेंगे तो वो वीक पड़ जाएंगे। एंड इसलिए उन्होंने साइलेंस को चूज़ कर रखा है। एंड ऐसा नहीं है कि आपको प्यार नहीं करते, प्यार करते हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे ईगो की प्रॉब्लम हो रखी है यहाँ पे, ठीक है। ईगो है एंड फियर है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो किसी न किसी चीज़ से डर रहे हों, उनके मन में कोई डर बैठा हो, या फिर उनको किसी पास्ट मेमोरी का कोई ट्रॉमा हो। तो ये कुछ चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। एंड उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर वो बात करेंगे ना तो वो फिर से हर्ट हो जाएंगे। तो दैट इज़ द रीज़न। देखो वो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है। तो स्ट्रेंथ कार्ड के साथ मुझे कॉन्टैक्ट आता हुआ तो दिख रहा है, बट इतना सॉलिड कॉन्टैक्ट आता हुआ नहीं दिख रहा है। उससे ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को ना बहुत ज़्यादा दबा रहे हैं, बहुत ज़्यादा। एंड स्ट्रेंथ के साथ फिर एम्परर का कार्ड आया है, अगेन फायर एनर्जी है, एरीज। तो मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है आपके पार्टनर, ठीक है। एंड ये क्लियरली दिखाता है इस कार्ड के साथ। और कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है ना, अगर आप जब पहले रिलेशन में थे तो आपने नोटिस किया होगा कि आपके जो पार्टनर हैं वो ना ज़्यादा अथॉरिटी रखना पसंद करते हैं अपने रिलेशन में। तो जब तक तो चीज़ें उनके हिसाब से चल रही हैं, जैसा वो बोल रहे हैं, जैसा वो कर रहे हैं, तो चीज़ें बड़ी स्मूथ चल रही हैं। बट जैसे आप थोड़ा सा उनको आउट ऑफ पैटर्न लेके जाओगे या फिर बोलोगे कि नहीं मुझे ऐसा नहीं, मुझे ऐसे करना, तो आप देखोगे वहाँ पर थोड़े कन्फ्लिक्ट्स रेज हो जाते हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखता है कि आपके जो पार्टनर है ना हमेशा ये चाहते हैं कि मैं ही रहूं इस रिलेशन के अंदर, मेरी ही बात सही है, मेरी ही चीज़ सही है, और जो मैंने बोला, जो मैंने किया वही सही है। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है इस कार्ड के साथ। एंड आपके जो पार्टनर है ना, ये स्पेशली जो फायर साइन में है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, उन पे ये ज़्यादा सूट करेगा, ठीक है। तो बात तो देखो वो करना चाहते हैं, बट बात करने के लिए उनके मन में डर तो बहुत ज़्यादा है। एंड कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि अगर आप बात करने आएंगे तो मैं बात करूंगा एंड मैं फिर से एक अथॉरिटी वाले प्लेस पे रहूंगा कि मैं नहीं झुका और मैंने सामने वाले को झुका दिया। तो अगर ये गलत भी है ना तो भी ये आगे से क्लैरिटी दे के उसके ऊपर बात करना पसंद नहीं करते। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पार्टनर के साथ दिख रही है।
एंड टेम्परेंस का कार्ड है, तो टेम्परेंस के साथ देखो मुझे ये दिख रहा है कि रिकॉन्सिलेशन तो देखो यहाँ पे है, ठीक है। तीनों के तीनों कार्ड ही ऐसा नहीं बताते कि यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं होनी या रिकॉन्सिलेशन नहीं होनी। तो रिकॉन्सिलेशन यहाँ पे है, आपको लोगों को कांटेक्ट आएगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है थोड़ा हार्श कांटेक्ट आए कि पास्ट की मेमोरीज़ को लेके बातचीत हो, या फिर आपको सुनाने के लिए फ़ोन आए, या फिर आपको एक होता है ना कि भड़ास निकालने के लिए फ़ोन आए, कुछ के लिए ऐसा भी हो सकता है। एंड कुछ के लिए ऐसा भी हो सकता है कि उनके पार्टनर उनसे आके बात करें, ठीक है। बट अभी के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना वो दो माइंड ऑफ स्टेट में है कि बात करूं या बात ना करूं। दूसरी मुझे इस कार्ड के साथ ये दिख रही है कि कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर है ना वो इमोशनल भी हैं और लॉजिक्स भी लगा रहे हैं रिलेशन के अंदर, ठीक है। तो एक तरफ से वो इमोशनल होके भी सोच रहे हैं, एक तरफ से वो लॉजिकल होके भी सोच रहे हैं कि मुझे इस मतलब रिलेशन में आगे बढ़ना चाहिए, और अगर बढ़ना चाहिए तो क्या ये रिलेशन मेरे लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर अभी मेरे करंट पार्टनर की क्या सिचुएशन है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, तब उन लोगों का नो कॉन्टैक्ट हो गया हो कि उनका फाइनेंस अच्छा नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि शायद आप लोगों के इमोशनल लेवल पर उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही है, तो तब वो लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में चले गए। तो यहाँ पे जो बेसिकली पार्टनर है ना वो दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं एंड कन्फ्यूज़ है, ठीक है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि उन्होंने अभी तक जो है आपसे कांटेक्ट भी नहीं किया। और अगर आप भी कांटेक्ट करने की कई बार कोशिश करते होगे तो आपको दिखता होगा कि यार इस पार्टनर को कॉल करना ही बेकार है, ये तो अपनी अथॉरिटी में है, अपनी चला रहा है, अपनी बोल रहा है, अपनी कर रहा है। तो इस तरह का भी कुछ जो है इसमें हुआ होगा। एंड 10 ऑफ कप्स से मुझे दिख रहा है कि देखो आपके जो पार्टनर है ना कहीं मैं ये नहीं बोलूँगा, देखो प्यार वो आपको करते हैं एंड एक लॉन्ग टर्म भी आपके साथ सोचते हैं, ठीक है। बट लॉन्ग टर्म उन्हीं के लिए है कि थोड़ा अथॉरिटी में रहना, ठीक है। एंड वो लोग स्पेशली जो वाटर साइन एनर्जी के होंगे, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, तो उनकी लाइफ में मुझे उनका पुराना पर्सन वापस आता हुआ दिख रहा है किसी न किसी कमिटमेंट के साथ। पहले हो सकता है कि फॉर्मल मैसेज आए, फॉर्मल कम्युनिकेशन हो, उसके बाद उनकी थोड़ी बातें ज़्यादा होनी शुरू हो जाएं, तो वो स्पेशल रिलेशन, ठीक है। एंड वो लोग जो काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो 2 या 3 महीने से या 5-6 महीने से जानते हैं या 8-9 महीने से। ये रिलेशन बहुत ज़्यादा पुराना है। हो सकता है कि ये रिलेशन आपका 4-5 साल से ज़्यादा पुराना हो, 7-8 साल, 10 साल भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो ये उन लोगों के लिए है। एंड उनके पार्टनर कहीं ना कहीं देखो वापस आना चाहते हैं, फैमिली भी शुरू करना चाहते हैं, बट यही है कि उनके पास्ट के जो भी एक्सपीरियंस है ना तो वो अच्छे से फील हुए नहीं है, ठीक है, अच्छे से वो हील हुए नहीं है। एंड वो इस चीज़ को जगल कर रहे हैं कि अगर हम जाते भी हैं तो क्या हमारा मतलब कंडीशन होंगी, क्या हमारा फ्यूचर होगा। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रही है। ऑल ओवर वर्गो अगर मैं आपके लिए बात करूं, देखो कि मुझे कांटेक्ट आता हुआ दिख रहा है। जो बिल्कुल लोग नो कांटेक्ट में हैं सबके लिए मुझे वर्गो आपके लिए कांटेक्ट आता हुआ दिख रहा है। बट कुछ लोगों के लिए मैंने बताया कि थोड़ा मतलब हो सकता है कि कॉल आए या मैसेज आए फॉर्मल, तो उसमें बहस हो। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि जो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हैं उनकी थोड़ी अच्छी बातें हो सकती हैं, ठीक है। एंड ऑल ओवर इसमें अभी ये बिल्कुल आपका ना कर्मा फिनिश नहीं हुआ है, आपका साइकिल फिनिश नहीं हुआ है इस पर्सन के साथ। तो ये वापस घूम के अभी दोबारा आएगा, और जो अनफिनिश्ड आपकी बिजनेस हैं या बातें हैं या मैटर हैं तो वो दोबारा इस चीज़ के ऊपर अभी होंगे। एंड गाइडेंस देखो वर्गो मेरे पास आपके लिए यही है कि आप लोगों को ना बैलेंस, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसी के पीछे देखो आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आप पेशेंस रखें, और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप वेट करो पर्सन का, बट आप वेट फॉर द राइट टाइम। एंड साइड बाय साइड आप अपनी लाइफ को जैसे चलाना चाहते हैं आप उस अपनी लाइफ को वैसे चलाएं। एंड थोड़ा मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि आप थोड़ा सा ना हरी अप मत करो किसी चीज़ में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स भी आपको यही बोल रहा है कि आप चीज़ों को थोड़ा वेट करें एंड
क्लैरिटी आने का स्पेशली वेट करें, तब तक आप लोग कोई एक्शन ना लें, ठीक है। जब तक आप लोगों को क्लैरिटी नहीं मिलती तब तक आप लोग एक्शन ना लें। तो यही थे मैसेजेस मेरे पास आपके लिए वर्गो। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, और अगर ये ऐसा है तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मीनवाइल गुड नाइट, टेक केयर, बाय।